आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण यानी कि गैदरिंग, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल था। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्मों का मिलना दुर्लभ होता है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन के द्वारा होमिनिडों ने शिकार शायद बाद में शुरू किया था। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार, उनका वध करने का सबसे पुराना सबूत 2 जगहों पर मिला है, और वो जगह थी दक्षिणी इंग्लैंड और जर्मनी। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। इसकी जानकारी हमें अनेक खोज स्थलों से मिलती है। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में जानने के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। केनिया के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कोठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठा हुए? ऐसा हो सकता है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहीं पर लोग बार बार आते थे, और ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प आकृतियों सहित अन्य क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया था। इसके सबूत यूरोप के पुरास्थलों से मिले हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में पत्थरों के औजार के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो कि 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या यह चीजें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या यह एक सुनियोजित और नियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते हैं। दूसरी ओर चूल्हे का मिलना इस ओर भी इशारा करता है कि उस समय के लोगों को आग जलाना भी आ गया था। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और गर्मी मिलने में मददगार होती थी। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था और सर्दी से भी बचाव होता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में शल्क निकालकर औजार बनाने में आग की गर्मी उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में किया जाता था।